सो ये है अ डे एट माइक्रोसॉफ्ट। अनम्यूट कर देता हूँ, वीडियो डीमोनेटाइज हो जाएगी। ग्रैब अ कॉफ़ी एंड देन ब्रेकफास्ट। सही है जी, काम स्टार्ट हो गया अब और स्नैक्स का टाइम हो गया अब। ठीक है, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, गॉट इट। फिर फोकस्ड वर्क हो रहा है, ओके, मेक सेंस। फिर लंच टाइम हो गया, ठीक है। सबवे है क्या? हाँ, ये सबवे ही है। डेजर्ट टाइम भी है, ठीक है यार, बढ़िया है, बढ़िया। एंड देन कैरम का टाइम भी है, सही है, बढ़िया बढ़िया, गुड। एंड देन बैक टू वर्क, यस। और फिर एक स्मॉल ब्रेक हो गया। लाइब्रेरी है ये, वो पपीता भी मिलता है यहाँ पे यार, पपीता खाए हुए बड़ा टाइम हो गया। एंड देन रैपिंग अप द वर्क, अच्छा ठीक है। एंड देन लॉगिंग आउट एट 6:30, कूल। और यहाँ पर हम लोग कमेंट्स, इसको पॉज कर देता हूँ। कमेंट्स में आप देख पा रहे, मैं शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे या फिर मैं देख पा रहा हूँ कि समवन हैज़ कमेंटेड 80% फूड, 20% वर्क। किसी ने कहा दैट्स वाई विंडोज़ ऑलवेज हैज़ प्रॉब्लम, एज इफ के दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्रिएटर टू solve all the problems of the Windows. Are you sure that's called working? That sounds like a vacation to me. और किसी ने कमेंट किया माइक्रोसॉफ्ट इज़ अ प्लेग्राउंड, और किसी ने कहा है कि क्या नाम बताया होटल का, एंड वगैरह वगैरह। सो यू गेट द जिस्ट, राइट। तो यहाँ पर हमें एक रील तो दिख रही है, हमें एक हाईलाइट रील दिख रही है कि माइक्रोसॉफ्ट में बहुत मज़े आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक फुल स्टोरी नहीं मिल रही है। हमें ये नहीं पता लग रहा है कि बैकएंड में हो सकता है उनके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हों, बैकएंड में हो सकता है कि बहुत मेहनत करके वो लोग ये माइक्रोसॉफ्ट में इनका जॉब लगा हो, बट वी आर नॉट एबल टू सी दैट स्ट्रगल, वी आर नॉट एबल टू सी दैट बिहाइंड द सीन्स। कई बार आपने इस तरीके की रील्स देखी होंगी या वीडियोस देखी होंगी, और नॉट नेसेसरली इस तरीके की, बल्कि हो सकता है लिंक्डइन पे भी आप लोग देखते हो कि यार लोगों का आईवी लीग में हो गया है। हो सकता है आप इंस्टाग्राम पे देखते हो कि यार कोई ट्रैवल कर रहा है और मेरी लाइफ देखो, मेरी लाइफ तो बड़ी बोरिंग है। एंड दैट कंपैरिजन इज़ ऑलवेज गोइंग टू हैपन। और सोशल मीडिया कुछ इस तरीके से भी डिज़ाइन किया हुआ है कि हमें हाइलाइट्स दिखती हैं लोगों की, हमें ये नहीं दिखता कि बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है। और इस वीडियो में यही पर्पज़ होने वाला है कि हम लोग कोशिश करेंगे बात करने की कि वाई डू वी रियली कंपेयर आवर लाइव्स विद समवन एल्सेस लाइफ, और ऐसा क्या है सोशल मीडिया में जिसकी वजह से हमें बार बार हाइलाइट्स दिखती हैं, बार बार ऐसी एस्पिरेशनल रील्स दिखती हैं, या फिर बार बार हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो कि हमें अपने आप को एक फेलियर जैसा महसूस करवाती हैं। क्योंकि यहाँ पर आप रील में देख पा रहे हो कि द लाइफ ऑफ दिस पर्सन सीम्स वेरी एफर्टलेस, राइट, कि थोड़ा बहुत ही काम किया और फिर खाने पीना हो रहा है, मस्ती हो रही है, राइट। बट इज़ दैट रियली द ट्रू पिक्चर, इज़ दैट रियली द होलिस्टिक पिक्चर? तो उसके बारे में हम लोग कोशिश करेंगे बात कर सकें। यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पर कोई क्रिटिसिज्म नहीं है कंटेंट क्रिएटर को लेके, या फिर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं यहाँ पर, ये इनको लेके मेरा क्रिटिसिज्म नहीं है, इस रील को लेके भी मेरा क्रिटिसिज्म नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं भी इनकी जगह होता माइक्रोसॉफ्ट में, हो सकता है मैं भी कुछ पिक्चर्स वगैरह लेता, मैं भी शायद लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता। सो इट्स नॉट रियली अबाउट द कंटेंट दैट शी हैज़ पोस्टेड, बट मोर अबाउट एक रिफ्लेक्शन एज अ व्यूअर, कि हम लोग एज अ व्यूअर इस रील को किस तरीके से देखते हैं और हमारे माइंड्स में क्या चल रहा होता है, और उसके बेसिस पे हम अपनी लाइफ को मिजरेबल फील करने लग जाते हैं। सो उस डायरेक्शन में ज़्यादा बात की जाएगी, क्योंकि अगर मुझे किसी के कंटेंट को क्रिटिसाइज़ करना होगा भी, तो आई वुड रादर क्रिटिसाइज समवन हु इज़ पुलिंग डाउन द सोसाइटी, या फिर किसी का नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। तो मुझे ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट तो होता हुआ नहीं दिखता, बट कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, दैट वाई डू वी रियली फील बिहाइंड एंड वाई डज एवरीवन सीम्स अहेड ऑफ अस। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये रियलाइज़ करनी है कि दिस इज़ लाइक अ हाईलाइट रील। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे दिन ऐसे ही दिखते होंगे। इट्स वेरी मच पॉसिबल कि किसी दिन बहुत ज़्यादा काम हो, किसी दिन हो सकता है ओवर टाइम हो, किसी दिन हो सकता है कि डेडलाइंस मीट करनी हो एंड शी रियली डजंट हैव टाइम टू टेक अ ब्रेक। और अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर एक एम्प्लॉय की पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए, तो इट्स नॉट वेरी फीजिबल या पॉसिबल कि वो एक्चुअल काम या जो एक्चुअल कोडिंग वहाँ पे हो रही है, एक्चुअल कोई ऐप डेवलप हो रही है, तो वो आपको दिखा सके, क्योंकि इट्स कॉन्फिडेंशियल, राइट, कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का है, किसी की चीज़ का IP है। सो दे कैन रियली शो वॉट दे आर वर्किंग ऑन। मे बी कोई स्टार्टअप है और वो आपको, मे बी दे आर बिल्डिंग इन पब्लिक, तो शायद वो दिखा सकते हैं कि देखो भाई ये हम बना रहे हैं, बट शी इज़ वर्किंग एट एन ऑर्गेनाइजेशन, चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, शी कैन गेट इन टू ट्रबल अगर वो दिखाएंगी भी तो। सो शी कांट रियली शो यू द वर्क, एंड दैट इज़ वाई मे बी यू आर सीइंग कि अच्छा यहाँ पर ब्रेक्स हो रहे हैं, यहाँ पर खाना पीना हो रहा है, यहाँ पर कुछ मस्ती हो रही है, और फिर थोड़ा सा बीच में काम था। सो मे बी दैट इज़ वाई यू आर सीइंग दोज एलिमेंट्स एज वेल। सो सोशल मीडिया को मैं ये मानता हूँ कि इट्स लाइक अ क्यूरेटेड म्यूजियम। एक म्यूजियम में अगर आप जाते हैं या फिर गए होंगे, तो आपको दिखा होगा कि
क्यूरेटेड वहाँ पर चीज़ें हैं, पेंटिंग्स हो गया, आर्ट पीसेस हो गए, या फिर साइंस म्यूजियम हो गया, तो वहाँ पर क्यूरेटेड चीज़ें रखी भी होती हैं। सो सोशल मीडिया इज़ काइंड ऑफ लाइक अ म्यूजियम, जहाँ पर आपके हाईलाइटेड चीज़ें या फिर जहाँ पर वेल क्यूरेटेड थॉट आउट चीज़ें रखी भी होती हैं, और हमें लगता है कि अच्छा इसी तरीके से हमारी लाइफ होती होगी या फिर इसी तरीके से लोगों की लाइफ होती होगी। और अगर आप किसी अनफिल्टर्ड डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे या फिर किसी अनकट वीडियो को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यार इसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि अच्छी नहीं है, जो कि नेगेटिव भी हैं, एंड दैट इज़ वॉट लाइफ रियली लुक्स लाइक। लेकिन सोशल मीडिया हमें एक एक्यूरेट पिक्चर नहीं देता जो कि ज़िंदगी में या किसी की ज़िंदगी में एक्चुअल में चल रहा होगा। थोड़ा सा और यहाँ पर डीपर जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें सर्वाइवरशिप बायस भी है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि एक इंसान जो है दैट हैज़ बीन सिलेक्टेड और रिक्रूटेड एट माइक्रोसॉफ्ट, और उनकी स्टोरी हमें यहाँ पर दिख रही है करीब 30 सेकंड में या करीब 1 मिनट में। सो यहाँ पर हमें सर्वाइवरशिप बायस इज बेसिकली कि हम फोकस करते हैं, हमारी टेंडेंसी होती है इंसानों की फोकस करने की, कि हम सिर्फ सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स पे फोकस करते हैं और हम फेलियर्स को या जितने भी फेल्ड आउटकम्स होते हैं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। इसका ये की रीज़न ये होता है कि जितनी भी आपके सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स होते हैं वो रेडिली अवेलेबल होते हैं, ईजिली अवेलेबल, एक्सेसिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे सोचने को बोलूँ कि क्या आप अपने माइंड में सोच के बता सकते हैं कि ऐसे कौन से स्टार्टअप्स हैं जो कि सक्सेसफुल है, तो हो सकता है आपके माइंड में आया कि अच्छा एयरबीएनबी हो सकता है नेटफ्लिक्स हो गया, या फिर हो सकता है आप जोमेटो के बारे में बात करो या स्विगी के बारे में हो सकता है आप बात करो, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू डिफाइन रियली सक्सेस। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मुझे फेल्ड स्टार्टअप्स के कुछ एग्जांपल्स बता सकते हो, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। हो सकता है आप गूगल पे जाके सर्च करो कि यार फेल्ड स्टार्टअप्स कौन से होते हैं, क्योंकि यू विल इमीडिएटली रियलाइज कि मीडिया हो गया या फिर आपका ट्रेडिशनल या सोशल मीडिया हो गया, दे डोंट रियली कवर और टॉक अबाउट द फेल्ड स्टार्टअप्स। ये जितनी भी सक्सेस स्टोरीज होती हैं वो ट्रेडिशनल मीडिया के जरिए और आपके सोशल मीडिया के जरिए ग्लोरीफाई की जाती हैं। कोई भी मीडिया पर्सन होगा, कोई भी आपका इंटरव्यूअर होगा, तो वो एक सक्सेसफुल पर्सन के पास जाके इंटरव्यू लेना चाहेगा रादर देन गोइंग टू एन अनसक्सेसफुल पर्सन। कितने ऐसे अनसक्सेसफुल या फेलियर इंटरव्यूज हैं, फेलियर लोगों के इंटरव्यूज हैं जो कि आपने सुने होंगे या देखे होंगे। इट इज ऑल्सो बिकॉज मीडिया इज मोर इंसेंटिवाइज टू इंटरव्यू और टॉक अबाउट द पीपल हु आर सक्सेसफुल। इट्स वेरी मच पॉसिबल कि कोई बहुत ज़्यादा स्मार्टर इंसान था बिल गेट्स से या स्टीव जॉब से या फिर आपका जेफ बीजोस हो गया, इलॉन मस्क हो गया, इनसे बहुत ज़्यादा कोई स्मार्टर इंसान हो सकता है जो कि एग्जिस्ट करता हो, जिसके पास आइडिया भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो। लेकिन हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी रही हों या फिर टाइमिंग उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस की इस तरीके से रही हो दैट दे वर सक्सेसफुल एंड रेस्ट ऑफ द पीपल वर नॉट एज सक्सेसफुल। तो हमारा फोकस किस पे जाता है? हमारा फोकस जाता है कि जो टॉप 1% या जो टॉप 1.1% हैं उन पे, द पीपल हु आर सर्वाइविंग, उनके ऊपर हमारा फोकस जाता है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर प्ले में है दैट इज द अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। हम लोग कई बार ये क्या करते हैं, हमारा माइंड क्या करता है, दैट वी रिलाई ऑन द इन्फॉर्मेशन दैट इज रेडिली अवेलेबल, या फिर रिसेंटली या फ्रीक्वेंटली हमने कोई इन्फॉर्मेशन देखी है तो हमारा माइंड कहता है कि यही कॉमन होगा। तो सोशल मीडिया पे क्या होता है कि यू सी दीज क्यूरेटेड एलिमेंट्स, आपको सक्सेस स्टोरीज ज़्यादा मिलती हैं, तो आपके माइंड में क्या चलने लग जाता है कि अच्छा ये सक्सेस स्टोरी है, इसके बाद भी एक सक्सेस स्टोरी आई, इसके बाद एक और सक्सेस स्टोरी आई, मे बी उसके बाद कोई ट्रैवल व्लॉग आ गया, मे बी उसके बाद कोई आ गया जिसकी कोई कोई लॉटरी निकल गई है। तो यू फील कि अच्छा सारे लोग ही सक्सेसफुल हो रहे हैं, सारे लोग ही इतना पैसा कमा रहे हैं, सारे लोगों की पार्टनरशिप्स हो रही हैं, कोलैबोरेशंस हो रहे हैं और आप ही पीछे रह जा रहे हो। तो आपका माइंड क्या करता है, आपका माइंड रिलाई करता है ऐसी इन्फॉर्मेशन पे जो कि इजीली अवेलेबल है या रिसेंटली अभी अवेलेबल है। सो दिस इज बेसिकली लाइक अ कॉग्निटिव शॉर्टकट हमारे ब्रेन को, क्योंकि अलग अलग डिसीजंस लेने होते हैं पूरे दिन में, तो हमारा ब्रेन रिलाई करता है ऐसे ह्यूरिस्टिक्स पे या फिर ऐसे शॉर्टकट्स पे ताकि वो क्विकली एक डिसीजन ले सके, ताकि उसे अगर कोई जजमेंट फॉर्म करना है, डिसीजन लेना है, ताकि वो आगे बढ़ सके उस जजमेंट को फॉर्म करके। तो रादर देन रिलाइंग ऑन एम्पेरिकल एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस, फैक्ट्स या फिगर्स, हमारा ब्रेन क्या कहता है, रिसेंटली यही इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल है तो मैं अपनी जजमेंट इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे लगाऊंगा, या फिर मैंने मीडिया में कुछ देखा था, मीडिया में कुछ सुना था, तो रादर देन जस्ट क्रॉस वेरीफाइंग कि एक्चुअल में क्या ऐसे ही एग्जिस्ट करता है चीज़ें, मैं उसी मीडिया की रिपोर्ट पे या उसी मीडिया पर रिलाई करूंगा अपनी जजमेंट को फॉर्म करने के लिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक इंसान को ऑन एन एवरेज हजारों डिसीजंस लेने होते हैं पूरे दिन में, और वो हर एक डिसीजन में बैठ के ये नहीं सोच सकता कि क्या इसके फैक्ट्स हैं, क्या इसके फिगर्स हैं, और लॉट ऑफ टाइम द माइंड हैज़ टू रिलाई ऑन ह्यूरिस्टिक्स। उस इंसान को रिलाई करना पड़ता है मेंटल शॉर्टकट्स पे, और कई बार ये शॉर्टकट्स हमारे फेवर में काम करते हैं लेकिन कई बार हमारे फेवर में काम नहीं करते। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि कई बार आप नेगेटिव न्यूज़ जब बार बार देखते रहते हो तो आपको लगता है कि यार पूरे देश का ही सत्यानाश हो गया, जबकि इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि देश में कुछ जगहों पे अच्छी चीज़ें हो रही हैं, कुछ जगहों पे नेगेटिव चीज़ें या बुरी चीज़ें हो रही हैं, बट सिंस यू आर वॉचिंग और
बीइंग इन दैट नेगेटिव लूप, वो बार बार आपको फ्रीक्वेंटली दिखता है, तो आपका माइंड कहता है कि यार ऐसी ही चीज़ें कॉमन होंगी। द सेम थिंग अप्लाइज टू ऑल द सक्सेस स्टोरीज दैट यू सी ऑन सोशल मीडिया। जब भी हमें सक्सेसफुल स्टोरीज दिखती हैं तो हमें लगता है कि यार सारे के सारे लोग ही सक्सेसफुल हैं और हमारी लाइफ ही ऐसी मीडियोकर सी एवरेज सी लाइफ है, फेलियर जैसी लाइफ है। बट that is not true. That is just your availability heuristic in play. And the next one is social comparison theory, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। हम लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरे लोगों से, और ये इतना ज़्यादा डीपली इंग्रेन्ड है कि इसके बारे में समझने के बाद भी, सोचने के बाद भी, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू कंप्लीटली एलिमिनेट कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद अदर्स, क्योंकि हमें कहीं ना कुछ मार्कर्स चाहिए होते हैं ताकि हम अपने लेवल को कंपेयर कर सकें दूसरे के अगेंस्ट। सोशल मीडिया डिजाइन भी कुछ इस तरीके से है कि आपको वेल क्यूरेटेड रील्स दिखती जाती हैं। अगेन गोइंग बैक टू द अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक एंड द सर्वाइवरशिप बायस, इसके चलते क्या होता है कि आपका कंपैरिजन और ज़्यादा मल्टीप्लाई होता चला जाता है। सो एवरी सिंगल टाइम यू आर स्क्रोलिंग, यू आर सीइंग समवन सक्सेसफुल, आपको लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। एंड द थिंग इज कि सोशल मीडिया पे हम लोग पैसिवली स्क्रोल करते हैं। इट्स नॉट दैट कि हम एक्टिवली बैठ के एंगेज कर रहे होते हैं एक पेन और पेपर लेके कि अच्छा आज मैं स्क्रोल कर रहा हूँ और मैं इसमें से नोट्स भी ले रहा हूँ, मैं कुछ सीख भी रहा हूँ। ऐसा तो यूजुअली नहीं होता है, राइट? ऑल्दो दैट कैन बी डन, बट हम लोग जब भी स्क्रोल कर रहे होते हैं, सो वी आर डूइंग दैट पैसिवली। और ऐसी कुछ रिसर्च स्टडीज भी हो सकता है मैं इस वीडियो में आगे बात करूँ। देयर हैव बीन सम रिसर्च स्टडीज जिसमें बताया गया है कि अगर आप पैसिवली स्क्रॉल करते हो सोशल मीडिया, एंगेज करते हो पैसिवली, सो इट इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिप्रेशन या एंग्जाइटी। आपको ये जानना है या फिर आपको ये समझना है कि एल्गोरिथम आपका दोस्त नहीं है जो ये फोन में है। कई बार हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग में ये कहते हैं कि आप एक इंसान को सर्व करो, आप एल्गोरिथम के बारे में मत सोचो। बट मेरा ये ओपिनियन है कि एल्गोरिथम एग्जिस्ट एंड समवन इज कंट्रोलिंग दैट एल्गोरिथम। कोई ना कोई इंसान हो गया या फिर इंसानों की टीम हो गई, दे आर कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर एल्गोरिथम। वो कंट्रोल कर रहे हैं कि आपको क्या दिखाना है। एंड सोशल मीडिया पे आपको ये ऑलरेडी पता होगा कि सोशल मीडिया पे कौन सा कंटेंट ज़्यादा काम करता है, राइट? कौन सा कंटेंट आपको ज़्यादा दिखता है। हो सकता है उसमें शॉक वैल्यू ज़्यादा हो, कोई रेज बेटिंग या फिर रेज बेटेड कंटेंट हो सकता है। कुछ रील्स हो सकती हैं जो कि एस्पिरेशनल हो, जैसे कि इस रील को आप किसी हद तक मान सकते हैं कि दिस इज काइंड ऑफ एन एस्पिरेशनल रील एंड दिस इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ विजुअली अपीलिंग, क्योंकि दिस इज अ वेल एडिटेड रील। विजुअली अपीलिंग आप इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस का जो एम्बियंस है दैट सीम्स वेरी विजुअली अपीलिंग। तो विजुअली अपीलिंग या एस्थेटिकली प्लीजिंग जो कंटेंट हो गया आपका, वेल एडिटेड कंटेंट हो गया, जिसमें एंगेजमेंट भी आ रहा है आपका, कुछ काइंड ऑफ एस्पिरेशनल भी है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में लोग जाना चाहते हैं। तो मे बी पीपल आर वॉचिंग दिस बिकॉज दे वॉन्ट टू गो टू दिस पर्टिकुलर ऑफिस और दे वॉन्ट टू हैव अ जॉब एट माइक्रोसॉफ्ट। तो क्या होता है कि इट कंबाइंस मल्टीपल इफेक्ट्स। एंड यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि एक्चुअल वर्क नहीं दिखाया जा रहा है। इट्स वेरी मच पॉसिबल कि एक्चुअल वर्क नहीं दिखा सकते। तो लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट किया कि अच्छा यहाँ पे तो खाना पीना चल रहा है, यहाँ पे विंडोज़ में इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर रहे। सो सोशल मीडिया पे एल्गोरिथम इस तरीके से भी काम करता है कि जब ज़्यादा इंगेजमेंट आने लगती है, कॉमेंट्स आने लगते हैं, तो एक रील जो कि पहले 1000 लोगों को दिखाई जा रही थी, अब इन हज़ारों लोगों ने कॉमेंट किया या इन 1000 में से 100 लोगों ने कॉमेंट किया, सो इट गेट्स पास्ड ऑन। ये और आगे लोगों को, और आगे 10,000 लोगों को दिखाई जाएगी, फिर 10,000 लोगों के बाद 1 लाख लोगों को, 1 लाख के बाद 10 लाख लोगों को। एंड देन दैट इज़ द रीज़न वाई कि इसमें करीब 9,988,000 कुछ लाइक्स हैं एज ऑफ टुडे, और आपके करीब 26 या 27 मिलियन व्यूज़ हैं इसमें। सो यू कैन इमेजिन दैट इसमें कुछ इफेक्ट्स मल्टीप्लाई हो गए, जैसे कि आपका वेल एडिटेड हो गया, विजुअली अपीलिंग चीज़ हो गई, लोगों के इतने सारे कमेंट्स आ गए। तो धीरे धीरे करते करते सोशल मीडिया एल्गोरिथम वर्कड इन सच अ वे कि एंगेजमेंट बढ़ी तो और एंगेजमेंट बढ़ी, फिर और एंगेजमेंट बढ़ती चली गई। एंड दैट इज वाई यू आर प्रॉब्ली सीइंग दिस पर्टिकुलर रील टुडे। वाइल द रील इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम, इसमें रील अपने आप में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में क्या चलता है कि यार इंसानों या बाकी लोगों की जिंदगी जो है ये तो बड़ी सक्सेसफुल है, बड़ी सेट चल रही है, और मेरी लाइफ में अपने रूम में बैठा हूँ, अपने कमरे में बैठा हूँ, मेरे जिंदगी में तो कुछ हो ही नहीं पा रहा। एल्गोरिथम आपका दोस्त नहीं है, आपको ये समझना है सबसे पहले। एल्गोरिथम आपका दोस्त नहीं है। एल्गोरिथम दोस्त आप कह सकते हैं कि कंटेंट क्रिएटर का हो सकता है, लेकिन एल्गोरिथम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय समवन हु ओन्स द प्लेटफॉर्म। सबसे ज़्यादा लेवरेज यहाँ पर किसको मिल रहा है? जिसके पास ये प्लेटफॉर्म है या फिर इस प्लेटफॉर्म में जिसका स्टेक है, उनके पास सबसे ज़्यादा लेवरेज है। आपका इसमें फ़ायदा है कि नहीं ये डिसाइड करेंगे जिनका ये प्लेटफॉर्म एक्चुअल में है। एंड देन इस बारे में मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा ब्रीफली टच किया था कि यहाँ पर एक हिडन स्टोरी भी हो सकती है। इट्स वेरी मच पॉसिबल कि इस कंटेंट क्रिएटर के या फिर ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इनके पीछे काफ़ी सारे स्ट्रगल्स रहे हों। हो सकता है इन्होंने रिजेक्शन फेस किए हों, हो सकता है कि इतनी आसानी से ना हुआ हो जितना हमें लग रहा है कि इतनी अच्छी लाइफ चल रही है इनकी। हो सकता है बैक एंड में इनको कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है। आई एम जस्ट सेइंग, मैं बस बता रहा हूँ कि चीज़ें हो सकती हैं, हमें नहीं पता, बिकॉज दिस इज जस्ट अ हाईलाइट रील। वी रियली never know or we can never really see what are the behind the scenes or behind the struggles
जो कि चल रहे हैं इनकी लाइफ में। दिस इज काइंड ऑफ लाइक एन आइसबर्ग, सोशल मीडिया के आइसबर्ग आप देखते हो ना कि ऊपर जो टिप है वो आपको दिखता है, लेकिन जो समंदर के नीचे है दैट इज लाइक द 90% ऑफ द आइसबर्ग या फिर 80% ऑफ दैट पर्टिकुलर आइसबर्ग, वो हमें कभी नहीं दिखेगा बिकॉज वो समंदर के नीचे है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड के अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन की बात भी कर लेते हैं कि हमेशा हमें क्या करना है कि वी हैव टू रीफ्रेम आवर पर्सपेक्टिव। हमें जब भी कोई ऐसी रील दिखे या फिर ऐसा कंटेंट दिखे जहाँ पे हमें लग रहा है कि यार इसके तो इस इंसान के तो मज़े हैं और मेरी लाइफ मीडियोकर है, मेरी लाइफ फेलियर है, तो हमें ये पूछना है कि मैं इनकी सक्सेस स्टोरी तो देख पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा क्या है जो कि मैं नहीं देख पा रहा? व्हाट इज बिहाइंड द सीन ऑफ दिस पर्टिकुलर रील? एंड वी ऑल्सो हैव टू अज्यूम इनविजिबल एफर्ट। हमें एफर्ट अज्यूम करके चलना है कि कुछ ना कुछ एफर्ट यहाँ पर डाला गया होगा तभी ये माइक्रोसॉफ्ट में पहुंची हैं। बाय डिफॉल्ट ये मान के चलना है। अब हो सकता है कोई कहे कि नहीं लग भी तो हो सकता है कोई कहे कि अरे किसी का जुगाड़ चला होगा, वट एवर यू थिंक। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर हमें इनविजिबल एफर्ट मान के चलना है कि एफर्ट यहाँ पर डला ही होगा तभी वो यहाँ पर पहुंची है। लेट्स अज्यूम दैट बाय डिफॉल्ट। हो सकता है आप लोग कहोगे अरे नहीं सर जुगाड़ नहीं चलता क्या, लोगों की पॉलिटिक्स नहीं चलती होगी क्या, या फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जब भी हम लोग इस माइंडसेट में आ जाते हैं कि यार ये जो लाइफ है ना ये अनफेयर है, और जिनका जुगाड़ होता है, जिनका नेटवर्क होता है, या फिर जिनके पास पैसे होते हैं, या जो लोग रिच होते हैं, या फिर जो लोग करप्ट होते हैं, इन्हीं लोगों के मजे आते हैं, और हम इनोसेंट लोग हैं, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, हमारे कुछ नहीं होने वाला, और जितना भी एफर्ट हम डाल लें हम एक ही स्टेज पर रहेंगे। जब भी हम इस माइंडसेट से चलेंगे ना कि हमारे एफर्ट्स मैटर नहीं करते, तब तक आप एफर्ट्स डालोगे भी नहीं उस इंटेंशन से। सो वी हैव टू ऑलवेज बी इन द जोन के एफर्ट्स मैटर करते हैं। देर आर ऑलवेज गोइंग टू बी एफर्ट्स दैट आर गोइंग टू लीड यू टू समवेयर। एक डिफीटिस्ट माइंडसेट के साथ चलने का कोई फायदा नहीं है। जब भी आप ये कहते हो कि यार ये जो भी चीजें हैं ना ये इन्हीं लोगों के साथ होती हैं, हमारे साथ तो होंगी नहीं, तो वो होंगी भी नहीं, क्योंकि यू हैव इम्प्लांटेड दैट थॉट इन योर माइंड। दूसरा सोल्यूशन यहाँ पर ये है, दूसरा रिकमेंडेशन यहाँ पर यह है कि रिड्यूस योर पैसिव स्क्रॉलिंग। ऑलरेडी मैंने मेंशन किया था कि रिसर्च स्टडीज हो चुकी हैं जो कि बताती हैं कि अगर आप पैसिवली स्क्रॉल कर रहे हो तो इट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू द टेंडेंसी ऑफ या फिर इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी। तो पैसिवली स्क्रॉल करना हमें कम करना होगा, जितना हम कम कर सकें उस ड्यूरेशन को हमें कम करना होगा। अगर ऐसे कोई अकाउंट्स हैं जिनको देख के आपको लगता है कि यार इसके मजे हैं मेरे मजे नहीं है, तो अनफॉलो करो। इफ यू आर फीलिंग ऑलवेज डीमोटिवेटेड, आप सोशल मीडिया पे जाते हो, आपको लगता है कि यार इनकी मजेदार लाइफ है मेरी मजेदार लाइफ नहीं है, जस्ट अनफॉलो दीज अकाउंट्स, और उस वहाँ पे जाके आप नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक कर सकते हो और टैप कर सकते हो। और जब भी एंगेज करो, कोशिश करो, अभी मैं हो सकता है आगे जाके एक वीडियो बनाऊं दैट हाउ डू यू एक्टिवली कंज्यूम सोशल मीडिया, लेकिन कीप अ जर्नल और कीप अ डायरी विद योरसेल्फ कि आज मैं यहाँ पर बैठ रहा हूँ, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ 15 मिनट के लिए, टाइम ब्लॉक कर रहा हूँ, मैं आधे घंटे के लिए टाइम ब्लॉक कर रहा हूँ, जितना स्क्रॉल करना है करूंगा, लेकिन मैं यहाँ से कुछ सीख के जाऊंगा। आई एम गोइंग टू लर्न समथिंग फ्रॉम सोशल मीडिया। यहाँ पर मैं देखूंगा कि मेरे सीखने लायक क्या है। अगर सीखने लायक कुछ नहीं मिल रहा देन आई एम गोइंग टू मूव ऑन। अपने साथ ये स्ट्रिक्टनेस लेके आनी होगी, अपने साथ ये डिसिप्लिन लेके आना होगा, अदरवाइज यू विल कीप स्क्रोलिंग। थर्ड सोल्यूशन या रिकमेंडेशन है कि हमें अपने लिए एक इंटरनल बेंचमार्क्स एस्टैब्लिश करने होंगे। जैसे अगर आप हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में काम करते होंगे, तो आपको कुछ टारगेट्स दिए जाते हैं कि इन टारगेट्स को हिट करना है, या फिर ये मिनिमम बेंचमार्क्स हैं जिनके अगेंस्ट आपका परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन किया जाएगा। तो हमें अपने लिए अपनी लाइफ में ऐसे कुछ बेंचमार्क सेट करने होंगे। वो फिटनेस में हो सकता है, आपके करियर रिलेटेड हो सकता है वो लर्निंग या एजुकेशन रिलेटेड हो। दीज बेंचमार्क्स हैव टू बी एस्टैब्लिश्ड। हो सकता है ये मंथ टू मंथ या वीक टू वीक इस्टेब्लिश आप कर सको। जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बात करी थी कि आप अपने लिए एक नॉर्थ स्टार या एक डायरेक्शन इस्टेब्लिश जब करोगे, विच वुड बी लाइक 10 ईयर और 20 ईयर विजन काइंड ऑफ अ थिंग, लेकिन उनको शॉर्ट टर्म गोल्स में भी लेके आना होता है ताकि आप वीक टू वीक बेसिस पे या फिर मंथ टू मंथ बेसिस पे भी काम कर रहे होंगे, राइट। तो वीक टू वीक बेसिस पे आप अपने आप को किस तरीके से एस्टैब्लिश करोगे कि हाँ आज मैंने परफॉर्म किया है या फिर आज मैंने उतना परफॉर्म नहीं किया है। सो यू मस्ट हैव दोज बेंचमार्क्स इन प्लेस। और वो हर इंसान के लिए अलग अलग दिखेंगे, मेरे लिए अलग दिखेंगे, आपके लिए अलग दिखेंगे, हर इंसान के लिए अलग होता है वो। सो रादर देन सेइंग कि मैं एक्सटर्नल बेंचमार्क्स देखूंगा कि अच्छा इसका माइक्रोसॉफ्ट में हो गया, इसका गूगल में हो गया, और मैं अपनी लाइफ को उनके साथ कंपेयर कर रहा हूँ। सो रादर देन कंपेयरिंग योरसेल्फ विद एन एक्सटर्नल बेंचमार्क, हमें अपना इंटरनल बेंचमार्क सेट करना होगा ताकि हम उसके अगेंस्ट कंपेयर कर सके अपने आप को। ये इंटरनल बेंचमार्क फॉर एग्जांपल लर्निंग में हो सकता है कि आज मैंने एक कोर्स डिसाइड किया था कि मैं कोर्सेरा या यूडेमी से कहीं से भी ले रहा हूँ, उस कोर्स का मैं आज एक मॉड्यूल के 2 लेसन्स कंप्लीट करूंगा। अगर आप वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखें पपाया खाने का बड़ा मन हो रहा है आज मेरा, और मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ रिसर्च पेपर और रिव्यू आर्टिकल्स भी लिंक कर दूंगा। आई इंकरेज यू, आई रिकमेंड कि आप उनको भी चेकआउट करें जहां से मैंने इस वीडियो में रेफरेंसेस लिए हैं। इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी आप लोगों से। इंडिया पाकिस्तान का मैच स्टार्ट हो गया होगा, तो या डेफिनेटली टीम इंडिया को चीयर करें, और आपसे मिलते हैं अगली बार।